रोटेशनल मोशन का जो बेसिक इक्वेशंस है वो ये है, ये तीन। इन तीनों को हम डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे और उससे भी पहले चलिए देख लेते हैं कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है। तो यहां पर देखें, एंगुलर वेलोसिटी जो फाइनली एंगुलर वेलोसिटी हमें मिलेगा उसे इंटर रिलेट किया गया इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन और टाइम के साथ। तो चलिए देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। तो एक डिस्क है, ये डिस्क रोटेट कर रहा है और ये जो रोटेट कर रहा है इसका एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन है। तो ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन से ऊपर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और इसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है। इससे पहले हमने एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे काफी बात किया है। तो यहां पर इस डिस्क के किसी एक पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। चलिए वो पॉइंट यहां पर है अभी, और अभी हम ऑब्जर्वेशन शुरू कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन जो शुरू कर रहे हैं तो हमारे लिए जो टाइम होगा उसे हमने 0 सेट किया है, हमने 0 माना है। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में इस पॉइंट का जो एंगुलर वेलोसिटी है, वैसे तो इस डिस्क में सारे पॉइंट्स का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा अगर ये रिजिड बॉडी होता है तो, और ये रिजिड बॉडी है, ये एक सॉलिड प्लेट है। तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ये इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में ये ओमेगा आई है, और कुछ देर बाद टी समय बाद हमने देखा वही पॉइंट वो यहां तक पहुंच गया है और यहां पर उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड है ओमेगा एफ, और अभी जो टाइम है वो टाइम टी इज इक्वल टू टी है। तो ये इक्वेशन इन सारे क्वांटिटीज को इंटर रिलेट करता है। यहां पर हम कह सकते हैं जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो बराबर होगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा जो एंगुलर एक्सीलरेशन है इनटू टाइम टी, जो भी टाइम लैप्स हुआ। अगर यहां पर इनिशियल टाइम को t1 और फाइनल टाइम को t2 मानते तो फिर ये जो टाइम का डिफरेंस होता है या टाइम का जो पीरियड होता है वो होता t2 माइनस t1। सो यहां भी हमें t2 माइनस t1 पुट करना होता। तो ये t इंडिकेट कर रहा वो टाइम पीरियड जिसमें कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई से लेके ओमेगा एफ हुआ, मतलब यहां से लेके यहां तक पहुंचा वो पॉइंट। तो इसे डिराइव करना है। तो देखिए क्या क्या यहां पर अपीयर कर रहा है। यहां पर ओमेगा अपीयर कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन। जैसे कि हमें पता है दो बेसिक इक्वेशंस है, वो ये है कि एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सीलरेशन ये होता है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पर देखिए हमें अल्फा को और ओमेगा को इंटर रिलेट करना है और साथ में टाइम भी रहेगा। तो इन दोनों में से आप अगर चूज करते हैं तो आप किसे चूज करेंगे? डेफिनेटली हम इसे चूज करेंगे। तो फिर इसे चूज करते हुए हम कहेंगे पहले राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं डी ओमेगा डी टी इज इक्वल टू अल्फा। तो यहां से दोनों साइड में अगर dt मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां डिनोमिनेटर से dt कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा राइट हैंड साइड में अल्फा इंटू dt। दोनों साइड को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देखिए इंटीग्रेट हमने कर दिया डी ओमेगा को और राइट हैंड साइड को भी इंटीग्रेट कर दिया हमने। यहां तो हमें लिमिट बैठाना होगा। तो देखिए यहां इंटीग्रेट हम कर रहे हैं ओमेगा के रेस्पेक्ट में और यहां टाइम टी के रेस्पेक्ट में। तो इस पूरे प्रोसेस में यहां से लेके यहां तक ओमेगा शुरुआती समय में क्या था और एट लास्ट क्या था? तो शुरुआती समय में ओमेगा जो था वो ओमेगा आई था और फाइनली ये ओमेगा एफ बना। तो लिमिट इसका जो होगा वो होगा ओमेगा इनिशियल और ओमेगा फाइनल। और इस साइड में देखें हम टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो टाइम बिल्कुल शुरुआत में टाइम क्या था? हमने 0 माना था और फाइनली यहां चल के टाइम कितना हो गया? यहां जाके टाइम जो हो गया वो t है। तो यहां लिमिट होगा 0 टू t। अब चलिए दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ये होगा ओमेगा और जो लिमिट है ये है ओमेगा आई से लेके ओमेगा एफ, ये बराबर होगा यहां से देखे अब ये अल्फा। ये जो तीनों इक्वेशंस है ये तीनों वैलिड होता है कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन पे। अगर एंगुलर एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा तो ये इक्वेशंस स्टैंड नहीं करेंगे। और वो हमने रेक्टिलिनियर मोशन में भी देखा था कि वहां अगर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट होता है तभी जाके रेक्टिलिनियर मोशंस के जो इक्वेशंस है वो ऐसे ही कुछ है। तो वो सारे
वैलिड होते हैं। तो यहां भी ये तब वैलिड होगा जब एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन ये कांस्टेंट होगा। तो जब ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, समय के साथ ये वैरी नहीं कर रहा, तो ये एक कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट इन द सेंस ये टाइम इंडिपेंडेंट होगा। तो इसे इंटीग्रल के बाहर ले जाएं, तो ये बन गया अल्फा और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी और लिमिट 0 to t। अब यहां से आगे हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो इस साइड में देखिए क्या बनेगा। ये सबसे पहले तो हमें अपर लिमिट पुट करना होगा यहां पर, माइनस फिर लोअर लिमिट। सो ये बन जाएगा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई इज इक्वल टू, यहां पर देखिए अल्फा तो रह गया और डी टी, इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा टी, और जो लिमिट्स है उन्हें पुट कर लेते हैं 0 to t। तो इससे आगे बढ़ते हुए फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा इनटू यहां पर अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। सो t माइनस 0 इज इक्वल टू t। सो यहां पर अल्फा t। अब देखें हम लेफ्ट हैंड साइड में इसे रख देते हैं और राइट हैंड साइड में इसे सेंड कर देते हैं, या फिर कहें इक्वेशन के दोनों साइड में अगर ओमेगा आई हम ऐड कर देते हैं तो यहां से ओमेगा आई ये कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड में ये अपीयर करेगा, और ये रहा वो इक्वेशन जो कि आपको यहां पर दिख रहा है। अब आगे के वीडियोस में हम इन बाकी दो इक्वेशंस को डिराइव करने वाले हैं। अब चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, इस इक्वेशन से रिलेटेड। कहा गया कि एक डिस्क है जो कि रोटेट कर रहा है और उसका एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन है, और वो कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन जो है वो है पाई ओवर 10, पाई डिवाइडेड बाय 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर्ड। ये पूछा गया कि शुरू होने के बाद, ये रोटेट करना जब शुरू करेगा उसके बाद 2 सेकंड के बाद उसका एंगुलर स्पीड कितना होगा। चलिए एंगुलर वेलोसिटी मान ले, तो इसका एंगुलर स्पीड 2 सेकंड बाद स्टार्ट होने के कितना होगा। तो हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखिए एक्सीलरेशन बताया गया, समय दिया गया है, और आफ्टर द स्टार्ट कहा गया, मतलब इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में ये रुका हुआ था। इसीलिए 2 पॉइंट्स होंगे, एक तो इनिशियल एक फाइनल। इनिशियली ये रुका हुआ था, उसके बाद 2 सेकंड बाद उसका एंगुलर स्पीड जो है, एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वो हमें पता लगाना है। मतलब ये हमें पता लगाना है, ये गिवन है, ये 0 होगा क्योंकि शुरुआती समय में ये शुरू हो रहा है। तो ये सारे डेटा जो है, ये डेटा तीनों दिया हुआ है, हमें ये पता लगाना है। तो फॉर्मूला हम जो यूज करने वाले हैं वो ये है, जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगा वो होगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू टाइम। सो ये तो 0 हो गया, 0 रेडियन पर सेकेंड, प्लस अल्फा जो है ये है पाई ओवर 10। सो पाई ओवर 10, 0 इसे कैंसिल कर देते हैं, छोड़ देते हैं। पाई ओवर 10 यूनिट लिखना है। चलिए अगर यूनिट लिखते हैं तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर्ड और मल्टीप्लाइड विद ये जो टाइम है, कितने समय में? 2 सेकंड में। सो 2 सेकेंड्स, सो 2 सेकंड। अब आप देखें ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा पाई ओवर 5, पाई डिवाइडेड बाय 5, और इसका यूनिट जो बचेगा वो देखे कितना होगा, न्यूमरेटर का सेकंड डिनोमिनेटर के 1 सेकंड को कैंसिल करेगा। सो ये बन जाएगा रेडियन पर सेकंड। यही ऐसा यूनिट होना चाहिए ओमेगा के लिए, दैट मीन एंगुलर वेलोसिटी के लिए। तो ये पाई ओवर 5 रेडियन पर सेकंड, ये होगा उसका एंगुलर वेलोसिटी 2 सेकंड बाद स्टार्ट के। यहां पर पाई क्या है? देखिए एंगुलर मोशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। हम डिग्री में मेजर नहीं करते हैं यहां पर एंगल्स को, हम रेडियन पे, एसआई यूनिट होता है रेडियन, हम रेडियन पे मेजर करते हैं। तो पाई रेडियन का मतलब क्या होता है? पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। ये जो एंगल यहां पर बनेगा ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और 2 पाई रेडियन होता है 360 डिग्री, पूरा घूम जाना, पूरा एक बार घूमेगा तो 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई रेडियन होगा। तो फिर इस कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अगर कोई रोटेट करता है, ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, यहां पर कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये क्या है मैं बता रहा हूं कि इतना कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से
अगर कोई रोटेट करता है डिस्क तो 5 सेकंड में पाई रेडियन घूम जाएगा वो, क्योंकि 1 सेकंड में ये पाई ओवर 5 रेडियन घूमता है, तो 5 सेकंड में पाई रेडियन घूम जाएगा, तो 10 सेकंड में 2 पाई रेडियन घूमेगा। इसका मतलब अगर ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होता इतना, जो कि नहीं है, अगर होता तो ये 10 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाता। तो जो भी हो, ये मुद्दा नहीं था, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इसका एग्जैक्ट मतलब